सोचो आप सुबह सुबह किसी अनजान रास्ते पर चल रहे हो और अचानक सामने एक ऐसा गांव आ जाए जो यूरोप के पोस्ट कार्ड जैसा लगे। पाथ पर हल्की सी धुंध, हवा में ठंडी नरमी, वुडन कॉटेजेस, स्टोन पाथवेज और एक पल के लिए आपको यकीन नहीं आए कि ये इंडिया है। दिल रुक सा जाता है, सांस धीमी हो जाती है और दिमाग सिर्फ एक सवाल पूछता है, अगर हिंदुस्तान में ऐसे गांव हैं तो लोग फॉरेन क्यों जाते हैं। आज का ये सफर, आज की ये आवाज आपको इंडिया के उन 10 गांवों तक ले जाएगी जहां हर मोड़ पर जिंदगी एक नई कहानी सुना देती है। फॉरेन जैसी सूरत, लेकिन अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ। सफर शुरू होता है मेघालय के मैलिनोंग से। यहाँ आप चल रहे होते हो और हर गली ऐसी सफाई दिखाती है कि यूरोप के गांव भी शर्मा जाएं। बैम्बू के डस्टबिन, फूलों से सजे हुए घर और वुडन आर्किटेक्चर जो बिल्कुल यूरोपियन कंट्री साइड की याद दिलाता है। हर घर एक पोस्ट कार्ड, हर नजर एक तस्वीर। आप बस रुक कर देखते ही रह जाते हो, क्योंकि मन मानता ही नहीं कि ये हिंदुस्तान है। फिर पहाड़ों की तरफ चलते हुए सफर सिक्किम के जुलुक और गनाथंग के ऊपर चढ़ने लगता है। यहाँ का सनराइज एक सिनेमैटिक गोल्ड की तरह चमकता है। सर्पेंटाइन रोड्स, बर्फ से छू कर गुजरती हवा, फॉग के बीच से दिखते वुडन हट्स और आपको लगता है कि शायद आप स्विस एल्प्स में आ गए हो। नेचर का ऐसा जादू जो मुसाफिर के दिल पर सीधा निशान छोड़ देता है। हिमाचल की तरफ बढ़ते ही मंदिर फिर बदलता है और काल्पा अपनी खामोश खूबसूरती से आपको रोक लेता है। एप्पल ऑर्किड, स्टोन कॉटेजेस और सामने किन्नर कैलाश की बर्फीली चोटियां। ये गांव यूरोपियन एल्पाइन टाउन्स का लिविंग वर्जन लगता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है, एक सुकून जो मुसाफिर को थोड़ी देर के लिए दुनिया की भागदौड़ से बिल्कुल दूर ले जाता है। पहाड़ों से रेगिस्तान की तरफ उतरते ही इंडिया एक और रंग दिखाता है। राजस्थान का खिमसर, क्ले हट्स, व्हाइट डेजर्ट ड्यून्स, डैश रोव्स, बिल्कुल अफ्रीकन डेजर्ट विलेजेस जैसी सूरत। सनसेट का वक्त जब आसमान मोल्टन गोल्ड बन जाता है और हवा रेगिस्तान की सर्द जुबान में कहानी सुनाती है, तो मुसाफिर को लगता है कि वो अफ्रीका की किसी कल्चरल डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बन गया है। फिर हिमाचल का एक और अनमोल राज, नाको। यहाँ स्टोन हाउसेस, फ्लैट रूफ टॉप्स, नैरो लेन्स और मोनेस्ट्रीज मिलकर इंडियन तिब्बत का मंजर बनाते हैं। लेक के करीब बैठे आपको लगता है कि ये गांव तिब्बत या चाइना बॉर्डर के किसी पुराने सेटलमेंट का हिस्सा हो। खामोशी यहाँ ज्यादा गहरी, हवा ज्यादा पतली और सुकून ज्यादा सच्चा लगता है। आगे बढ़ते हुए चिटकुल आता है, इंडिया का लास्ट इनहेबिटेड विलेज। फ्रोजन रिवर, वुडन हिमालयन होम्स, स्नो कवर्ड पीक्स और रात के आसमान में इतने तारे कि दिल भर आए। ये मंजर नॉर्वे और फिनलैंड के माउंटेन विलेजेस जैसा लगता है। चिटकुल वो जगह है जहाँ खामोशी भी एक आवाज बन जाती है और मुसाफिर उस आवाज को महसूस करता रहता है। फिर उत्तराखंड का सरमोली, जहाँ ग्रीन स्लोप्स, क्रिस्टल स्ट्रीम्स और पाइन फॉरेस्ट न्यूजीलैंड कंट्री साइड की याद ले आते हैं। यहाँ के घर, यहाँ के लोग और यहाँ की सिंप्लिसिटी मुसाफिर के दिल को हल्का कर देती है। ऐसी जगह जहां आप सोचने लगते हैं, काश मैं यहीं कुछ दिन और रुक जाऊं। फिर सफर पानी की तरफ मुड़ता है। मेघालय के दवकी और शोंगपेंग देंग क्रिस्टल क्लियर पानी, जहां नीचे का पत्थर तक साफ नजर आए। बोट्स जो हवा में तैरती हुई लगती हैं। ये मंजर फिलीपींस या थाईलैंड के वाटर विलेजेस से कम नहीं। एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी जिसे कैमरा भी बिना फिल्टर के प्यार से कैप्चर करता है। फिर हम आसाम के मजूली आइलैंड पर आते हैं। बैम्बू से बने वाटर हट्स, कोकोनट ट्रीज और काम वाटर बॉडीज के साथ बिल्कुल बाली जैसी फील। ये आइलैंड नेचर और कल्चर का कॉम्बिनेशन है, जहां वक्त धीमे चलने लगता है। ऐसी जगह जहां मुसाफिर अपने आप को नेचर के साथ एक महसूस करता है। और फिर आखिरी मोड़ स्पीति का किबर, 4300 मीटर की हाइट, हवा पतली, जमीन ठंडी और आसपास सिर्फ सूखे क्लिफ्स। व्हाइट वास्ट हाउसेस और कोल्ड डेजर्ट का मंजर बिल्कुल मंगोलियन हाईलैंड्स जैसा लगता है। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी होती है कि आप अपनी हार्ट बीट तक सुन सकते हो। ये हिंदुस्तान का वो हिस्सा है जहाँ इंसान नेचर के सामने बिल्कुल छोटा महसूस करता है और फिर भी पूरी दुनिया जैसा महसूस करता है। आखिर में जब ये सफर पूरा होता है तो एक सच सामने आता है, इंडिया सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक कंप्लीट वर्ल्ड है। हर गांव एक अलग फॉरेन दुनिया बन जाता है, कभी स्विट्जरलैंड, कभी अफ्रीका, कभी न्यूजीलैंड, कभी मंगोलिया, लेकिन फिर भी सब कुछ हिंदुस्तान। असली सफर पासपोर्ट से नहीं, नजर से होता है। और अगर नजर खूबसूरती देखना चाहे
तो हिंदुस्तान हर मोड़ पर एक फॉरेन कहानी सुना देता है। अगर आप दुनिया देखना चाहते हो तो पहले हिंदुस्तान जरूर देखो, क्योंकि यहाँ फॉरेन जैसा नहीं, फॉरेन से भी ज्यादा हसीन कुछ मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें।